अध्याय 139 स्टेशन में प्रवेश। केवल 9 डिब्बों वाली अनंत रेलगाड़ी की तुलना में आगे की 2 कयामत की ट्रेनों को केवल रेलवे के विशालकाय के रूप में वर्णित किया जा सकता था। पहली ट्रेन एक विशाल 2 मंजिला स्टील का किला थी जो 50 से 60 डिब्बों के साथ 1 किलोमीटर से अधिक लंबी थी। इसे सामने 6 अंतर्महाद्वीपीय श्रेणी के परमाणु इलेक्ट्रिक इंजनों द्वारा चलाया जा रहा था, जिनमें से प्रत्येक इंजन स्वयं एक विशाल युद्ध मशीन था। पूरी ट्रेन वेल्डेड स्टील कवच में लिपटी हुई थी, जिसके बाहरी हिस्से को विभिन्न रंगों और पैटर्न ने ढका हुआ था। इसकी आंतरिक रोशनी तेज चमक रही थी। इसके कई डिब्बों को एक चलती हुई 2 मंजिला शहर की तरह रोशन कर रही थी। दूसरी ट्रेन ने, हालांकि, राघव को भी आश्चर्यचकित कर दिया। एक चांदी का टाइटन अनंत श्रेणी की ट्रेन, सिल्वर स्टार, एक धातुई अजगर की तरह स्पेसपोर्ट प्लेटफॉर्म पर फैली हुई थी। पहली ट्रेन के पैबंद लगे कवच और ऊबड़ खाबड़ निर्माण के विपरीत, सिल्वर स्टार का एक चिकना, एक समान चांदी का डिजाइन था जो 100 से अधिक डिब्बों में फैला हुआ था। इसके सामने, पीछे और मध्य खंडों पर 4 विद्युत चुंबकीय रेलगन लगे हुए थे, जिससे ये सीधे एक विज्ञान फिल्म से निकली हुई चीज की तरह लग रही थी। बिना पूछे भी राघव जानता था ये बूढ़े दिग्विजय की अफवाह वाली सन सिटी की कयामत की ट्रेन थी, सिल्वर स्टार, जिसका संचालन फैंगर समूह द्वारा किया जाता था, जिसमें 3000 से अधिक बचे हुए लोग थे। और इसके बगल में 2 मंजिला स्टील का किला, वह ड्रैगन माउंटेन सिटी की पौराणिक ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 होनी चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत लंबी ट्रेन है। राजिता नियंत्रण कक्ष पर झुक गई, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं। पूनम ने राघव को देखा, प्रशंसा में आह भरते हुए। तुम सही थे, हम ट्रेन से ऑर्बिटल रेल की ओर भागने वाले अकेले नहीं हैं। बेशक नहीं, राघव ने शांति से सिर हिलाया। इतने विकसित रेलवे सिस्टम के साथ, ये स्वाभाविक है कि लोग इसका उपयोग जीवित रहने के लिए करेंगे। स्पेसपोर्ट की ओर पहुंचना। ठन ठन अनंत रेलगाड़ी गरजती हुई आगे बढ़ी, स्पेसपोर्ट के फाटकों के पास पहुंची। ऊंची पटरियों के नीचे ज़ॉम्बी का एक सागर किलेबंद दीवारों की ओर उमड़ रहा था। उनकी विकृत आकृतियां फ्लडलाइट से रोशन थीं। रट-टट ऊंची दीवारों से गोलीबारी हुई स्वचालित बुर्ज टावरों ने एक अदम्य गोलाबारी की, रेंगते हुए अविनाशों को काट डाला। ज़ॉम्बी की भीड़ के बीच विकृत उत्परिवर्ती जीव विशाल कण खजूरे ऊंचे विपथन किलेबंदी से टकरा रहे थे, स्टील की बाधाओं को हिला रहे थे। वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, राघव ने निराशा से देखा। अगर वे स्पेसपोर्ट को जल्दी बंद नहीं करते हैं तो ये पूरी जगह गिर जाएगी, उसने बुदबुदाया। बीप 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 रेडियो संचारक जोर से चालू हुआ। KH5580, ये स्पेसपोर्ट टॉवर है। गति कम करें और अपनी पहचान बताएं। KH5580, वह वेल 03E हैवी गैस टर्बाइन लोकोमोटिव का पुराना सैन्य पदनाम था, अनंत रेलगाड़ी के रूप में पुनः उपयोग किए जाने से पहले इसकी मूल सेवा संख्या। कॉल सुनकर राघव ने तुरंत जवाब दिया। स्पेसपोर्ट टॉवर, यह अनंत रेलगाड़ी है। हमारे पास 200 से अधिक बचे हुए लोग हैं जो एरियल कॉरिडोर तक पहुंचने का अनुरोध कर रहे हैं। बीप अनंत रेलगाड़ी, पूरी तरह से रुक जाएं और निरीक्षण के लिए तैयार रहें। उद्धरण चिन्ह ... निरीक्षण। पूनम ने त्योरी चढ़ाए। क्या वे हम पर चढ़ रहे हैं? बीप जैसे ही राघव संभावित परेशानी के लिए तैयारी कर रहा था, रेडियो फिर से जोर से चालू हुआ। KH5580, अनंत रेलगाड़ी, आपको गेट डी के माध्यम से प्रवेश के लिए मंजूरी है। कृपया उपलब्ध चढ़ाई लिफ्ट की प्रतीक्षा करें। किकी ने पलक झपकाए। रुको, क्या वे हमारा निरीक्षण करने वाले नहीं थे? उन्होंने हमें बस अंदर क्यों जाने दिया? शायद उनके पास अभी हमारा निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं है, राजिता ने अनुमान लगाया। इस पर सवाल मत उठाओ, बस जाओ। समझ गया। राघव ने स्वीकृति बटन दबाया, फिर ट्रेन को फिर से शुरू किया, इसे स्पेसपोर्ट में मार्गदर्शन करते हुए। स्पेसपोर्ट में प्रवेश। गड़गड़ाहट टिल्ड। एक विशाल स्टील का गेट धीरे धीरे खुला, जिसमें आयरन गार्ड ब्रिगेड के दर्जनों भारी हथियारों से लैस सैनिक गठन में खड़े थे। उनके हथियार साधारण राइफल नहीं थे, ये भारी भरकम सैन्य आग्नेयास्त्र थे जिन्हें संचालित एक्सोस्केलेटन और नाइट विशन हेलमेट द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। उनके भाव तेज और सतर्क थे। एक कठोर चेहरे वाले अधिकारी ने आगे बढ़कर ट्रेन को स्कैन किया और फिर अपनी नज़र उसके पीछे के काफिले की ओर मोड़ ली। क्या आपके समूह में कोई घायल है? उसने पूछा। हम चिकित्सा सहायता प्रदान कर सकते हैं, राघव ने तुरंत जवाब दिया। हमारे पीछे के काफिले में हताहत हुए हैं, उसने कहा। कुछ लोग आकाश जेलीफिश से भागते समय घायल हुए थे। समझ गया। अधिकारी अपने रेडियो की ओर मुड़ा। डी प्लेटफॉर्म पर घायल बचे हुए हैं, तुरंत एक मेडिकल टीम भेजें। राघव और पूनम ने आंखें मिलाईं।
लंबे समय बाद पहली बार कोई मदद की पेशकश कर रहा था। सर्वनाश में मानवता का एक संकेत। धमाका, धमाका, धमाका। ऊंचे प्लेटफॉर्म से CIWS बुर्ज जाने वाले खतरों पर नजर रख रहे थे, रात में छिटपुट ढंग से गोलीबारी कर रहे थे। ट्रेसर राउंड्स आसमान में झपट रहे थे, अंधेरे को काट रहे थे। गेट मार्ग में 12 स्वचालित बुर्ज ने हर गर्मी के हस्ताक्षर पर निशाना साधा, क्योंकि काफिला प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर रहा था, जबकि आयरन गार्ड सैनिक शत्रुतापूर्ण खतरों के लिए स्कैन कर रहे थे। वातावरण तनावपूर्ण था। उनके पीछे सुमी, बूढ़े दिग्विजय और प्रीतम का काफिला बारीकी से चल रहा था, उनकी नसें तनी हुई थीं। जैसे ही सरचलाइट्स अनंत रेलगाड़ी के ऊपर से गुजरी, अनगिनत बचे हुए लोगों ने अपनी नज़रें उनकी ओर मोड़ लीं। इतने लंबे समय के बाद इतने सारे लोगों को पहली बार देख रहा हूं। प्रीतम की आवाज़ रेडियो पर जोर से आई। इतने सारे लोगों का होना ज़रूरी नहीं है कि अच्छी बात हो, सुमी ने बुदबुदाया। क्या तुमने बाहर उन राक्षसों को पागल होते हुए नहीं देखा? अगर सुरक्षा ढह जाती है तो ये जगह उनके लिए एक दावत में बदल जाएगी। यार, सालों से यहाँ नहीं आया। बूढ़ा दिग्विजय हंसा। लेकिन धिक्कार है, ये जगह अब पूरी तरह से अलग दिखती है। उसका लहजा गंभीर हो गया। उद्धरण चिन्ह ... लगता है कि केवल एक चढ़ाई लिफ्ट काम कर रही है। सिल्वर स्टार घंटों पहले आ गई थी, इसने अभी तक चढ़ाई अनुक्रम में प्रवेश क्यों नहीं किया है? कयामत की ट्रेनें। अनंत रेलगाड़ी पर राघव गहरे विचारों में हवाई गलियारे की ओर घूर रहा था। ये सभी ट्रेनें, हमारी भी शामिल है, क्षितिज क्लैंप सिस्टम का उपयोग करके चढ़ाई करने में सक्षम होनी चाहिए, उसने विचार किया। लेकिन स्पेसपोर्ट कमांड टॉवर अधिक मार्ग खोलने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। वे शायद अराजकता और लिफ्ट दुर्घटनाओं के बारे में चिंतित हैं, पूनम ने अनुमान लगाया, उसका भाव तनावपूर्ण था। स्पेसपोर्ट के पास पर्याप्त कर्मी या रखरखाव उपकरण नहीं हैं, और इन सभी संशोधित ट्रेनों और वाहनों के साथ, अगर वे उचित सुरक्षा उपायों के बिना जबरदस्ती चढ़ाई करते हैं तो ट्रैक विफल हो सकते हैं, या इससे भी बदतर, लिफ्टें ढह सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो पूरा चढ़ाई मार्ग खत्म हो जाएगा। राघव ने सिर हिलाया। ये तर्कसंगत था। दशकों पहले ट्रेनें क्षितिज क्लैंप और विद्युत चुंबकीय त्वरण के माध्यम से चलती थीं, कच्ची शक्ति का उपयोग करके कक्षा में धमाका करती थीं। विल 03E के टरबाइन भी इसके लिए डिज़ाइन किए गए थे। लेकिन इन वर्षों में क्रूर बल से चढ़ाई को सुरक्षित, नियंत्रित लिफ्टों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। आयरन गार्ड ब्रिगेड ने गंभीर नुकसान उठाए हैं, पूनम ने देखा। उसकी तेज आंखों ने युद्ध से थके हुए सैनिकों को पकड़ा, उनके कवच पर खून के धब्बे थे, कुछ तो तीव्र युद्ध से झुलसे हुए थे। घाटी में उन्होंने शायद एक पूरे रेजिमेंट के हथियार खो दिए, किकी ने निराशा से जोड़ा। और एक पूर्ण सैन्य ब्रिगेड भी अपनी जमीन नहीं संभाल सकी। अब वे बस भाग रहे हैं और जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। ठन ठन, अनंत रेलगाड़ी ने ट्रैक बदल दिया, स्पेसपोर्ट प्लेटफॉर्म में प्रवेश किया। दोनों विशाल कयामत की ट्रेनों से घिरी हुई, बाएं पर सिल्वर स्टार, दाएं पर ड्रैगन माउंटेन नंबर 1। और जैसे ही अनंत रेलगाड़ी गुजरी, अन्य ट्रेनों पर हजारों बचे हुए लोगों ने अपने सिर घुमाए, देखते हुए, सोचते हुए, भविष्य की ओर दौड़ने वाली यह रहस्यमय बख्तरबंद ट्रेन कौन थी? अध्याय 140, संघीय जांच दल। चर्र। अनंत रेलगाड़ी आखिरकार ट्रैक संख्या 7 की सबसे आगे की स्थिति में रुक गई, कंट्रोल टॉवर से आदेशों की प्रतीक्षा कर रही थी। काफी समय में पहली बार राघव को ऐसा लगा जैसे उसने मानव सभ्यता में फिर से प्रवेश कर लिया हो, नियमों और व्यवस्था वाली दुनिया। अकेले अंधेरे में भटकने की भावना कम होती दिखी, भले ही थोड़ा सा। जैसे ही ट्रेन ठहरी, राघव ने डिब्बे का दरवाज़ा खोला और स्पेसपोर्ट प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरा। उसकी निगाहें एक विशाल फैलाव पर पड़ीं, जिसमें वाहन एक व्यवस्थित कतार में पैक थे। रात होने के साथ स्पेसपोर्ट के विशाल प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए थे। आसमान घोर काला था और ऊंची दीवारों पर बुर्ज टावर लगातार गोलीबारी कर रहे थे। कई 1130 CIWS बुर्ज बचाव में मंडरा रहे थे, जबकि चढ़ाई लिफ्टों के ऊपर 2 रेल माउंटेड विद्युत चुंबकीय तोपें एक नर्म नीली चमक के साथ गूंज रही थीं। हालांकि इन सुरक्षा प्रणालियों में कई सिस्टम क्षतिग्रस्त या सेवा से बाहर लग रहे थे, एक संकेत है कि उन्हें स्पेसपोर्ट प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के प्रयास में फीनिक्स गिल्ड द्वारा जल्दबाजी में मरम्मत और तैनात किया गया था। पूरे स्पेसपोर्ट में बचे हुए लोगों और उनके काफिलों की लंबी कतारें चढ़ाई लिफ्टों पर चढ़ने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही थीं। प्लाजा लोगों से भरा हुआ था, शरणार्थियों, भाड़े के सैनिकों और सैन्य कर्मियों का एक अराजक मिश्रण। उनमें आयरन गार्ड सैनिक अनुशासित गठन में चल रहे थे, जबकि परिवहन ट्रक बाहरी सुरक्षा के लिए हथियारों और गोला बारूद को आगे पीछे ले जा रहे थे। हवा में बारूद की तीखी गंध भर गई।
पूनम ने दृश्य को स्कैन किया, उसका भाव गंभीर था। ये स्थिति खराब लग रही है, उसने बुदबुदाया। अगर सुरक्षा ढह जाती है तो भागने के लिए कहीं नहीं बचेगा। उसी क्षण प्रीतम, सुमी और बूढ़े दिग्विजय पास में अपने वाहन पार्क करके आए। प्रीतम ने सांस छोड़ी, अपने ऊपर ऊंचाई पर खड़े चढ़ाई मार्ग को देखते हुए। कतार को देखते हुए उसने कहा, हम भोर तक इंतजार करते रहेंगे। और उन सभी जेलीफिश के इस तरफ आने के साथ कौन जानता है कि आयरन गार्ड टिक पाएगा या नहीं, सुमी ने जोड़ा। वे संभाल लेंगे, बूढ़े दिग्विजय ने कंधे उचकाए। जब तक ये वह नहीं है जिसे हमने दालू पर्वत पर देखा था। सैन्य गोलाबारी को कम मत आंको। असली समस्याएं डार्क इन्वेजन से आंतरिक संक्रमण और वे विशाल जीव हैं। राघव ने हालांकि त्योरी चढ़ाई। क्या हमने पहले स्पेसपोर्ट सुरक्षा रेजिमेंट के बारे में नहीं सुना था? वे कहाँ हैं? सुरक्षा रेजिमेंट? ओह, वे लोग भीतरी बंदरगाह के अंदर अमीर लोगों की रक्षा करने में बहुत व्यस्त हैं। एक गहरी गूंजती आवाज ने उन्हें बाधित किया। वे एक हटे कट्टे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पास आते देखने के लिए मुड़े, चौड़े कंधे, एक चौकोर जबड़ा और एक घनी दाढ़ी। उसने एक भारी फर कोट पहना हुआ था, उसका बियर पेट कपड़े पर दबाव डाल रहा था। उसके पीछे लोगों का एक समूह चल रहा था, उनकी आंखें अनंत रेलगाड़ी पर अप्रकाशित जिज्ञासा के साथ टिकी थीं। अजीब सेटअप, उनमें से एक ने बुदबुदाया। एक पुरानी गैस टर्बाइन लोकोमोटिव परमाणु संचालित ट्रेन को खींच रही है। इसका कोई मतलब नहीं है। भागने के लिए गैस टर्बाइन अच्छे नहीं हैं। ईंधन बहुत अविश्वसनीय है। वे कवच प्लेटें उच्च गुणवत्ता वाले मानक भागों की तरह दिखती हैं। हालांकि कोई दृश्य हथियार नहीं है और उनके पास ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन धिक्कार है, उन्होंने काफ़ी जानवर बना लिया है। ओए, घूरना बंद करो, दाढ़ी वाले आदमी ने बाधित किया, फिर अपनी नज़र राघव की ओर मोड़ दी। उसने एक खुरदरा कठोर हाथ बढ़ाया। मेरा नाम डैनियल है, ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 का कमांडर। राघव ने दूरी पर विशाल अंतर्महाद्वीपीय श्रेणी की कयामत की ट्रेन की ओर देखा, तुरंत नाम को पहचान लिया। उसने हाथ बढ़ाया और आदमी से हाथ मिलाया। अनंत रेलगाड़ी। राघव, अनंत रेलगाड़ी? हाँ, जबरदस्त लगता है। डैनियल मुस्कुराया। बिना किसी झिझक के वह सीधे मुद्दे पर आया। आसमान में वह विशाल अग्निपिंड पहले आधे स्पेसपोर्ट ने देखा। फाटक पहले ही बंद हो चुके थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ तुम्हारे लिए फिर से खोल दिए। मेरा मानना है कि तुम लोग किसी बड़ी चीज से टकराए थे। पूरी आकाश जेलीफिश का झुंड, राजिता ने बीच में कहा। मतलब तुमने उन्हें नहीं देखा? हफ, बड़ी चीजें हर रात दिखाई देती हैं। डैनियल के पीछे एक महिला ने उपहास किया। हमने आसमान में बहुत सारे राक्षस देखे हैं। राघव को हालांकि अभी भी सवाल थे। तुमने कहा कि सुरक्षा रेजिमेंट भीतरी बंदरगाह में थी। क्यों? डैनियल गुर्राया। वे संघीय जांच दल की रखवाली कर रहे हैं। उसी क्षण रिया अपना लैपटॉप पकड़े हुए आए। मैंने स्पेसपोर्ट के सूचना नेटवर्क तक पहुंचा, उसने कहा। जांच दल को जिंगचेंग मुख्यालय से भूमिगत शहर संख्या 9 की घटना की जांच करने के लिए भेजा गया था। चूंकि डॉक्टर घोष और मेरे पास अभी भी मान्य मंजूरी है, मैं उनके मिशन लॉग की जांच करने में सक्षम थी। उसने जारी रखा, उनकी जांच के अलावा वे उच्च पदस्थ अधिकारियों और धनी प्रथम श्रेणी के नागरिकों को भी निकाल रहे हैं जो महान प्रवास के बाद यहां फंसे हुए थे। ये तकनीकी रूप से एक बचाव अभियान है। राघव की आंखें सिकुड़ गईं। क्या इसीलिए उन्होंने उसकी ट्रेन को अंदर आने दिया? क्या रिया के संघीय दल के साथ संबंध ने उन्हें विशेष मंजूरी दिलाई? तो पुरानी संघीय सरकार अभी भी जिंगचेंग से संचालन कर रही है? किकी ने त्योरी चढ़ाते हुए पूछा। क्या वे ध्रुवीय रात्रि के बारे में चिंतित नहीं हैं? रिया ने सिर हिलाया। संघीय सरकार की पूरी कयामत की योजना भूमिगत शहरों के चारों ओर घूमती थी। वह नहीं बदला है। जिद्दी बूढ़े कमीने, किकी ने थूका। जब से उसे भूमिगत शहर संख्या 9 के आत्म विनाश प्रोटोकॉल के बारे में पता चला था, उसे पुरानी सरकार के लिए तिरस्कार के अलावा और कुछ नहीं था। हाँ, वह बिल्कुल सही है। डैनियल हंसा। वे कमीने 2 दिन पहले दिखाई दिए। लगता है कि वे कुछ 100 लोगों के साथ एक बड़ी हवाई पोत पर भागने की योजना बना रहे हैं। उसकी आवाज़ तिरस्कार से भरी थी। उन्होंने पूरे स्पेसपोर्ट सुरक्षा रेजिमेंट को अपनी उड़ान खाड़ी की रक्षा के लिए भेज दिया है। वे परिधि की रक्षा करने के लिए एक उंगली उठाने के बजाय अमीरों की रखवाली में सैनिकों को बर्बाद करना पसंद करेंगे। इसलिए अब पूरी रक्षात्मक रेखा आयरन गार्ड ब्रिगेड द्वारा संभाली जा रही है। हाँ, उसके आदमियों में से एक ने जोड़ा, आयरन गार्ड को आराम करना और ठीक होना था, लेकिन अब उन्हें स्पेसपोर्ट की रक्षा संभालने के लिए मजबूर किया गया है। वे दिनों से सोए नहीं हैं। सब ने त्योरी चढ़ाई। यह कोई रहस्य नहीं था कि आयरन गार्ड ब्रिगेड ने दालू पर्वत पर भयानक नुकसान उठाया था।
ये सुनकर कि अब वे अत्यधिक बोझ में थे जबकि सुरक्षा रेजिमेंट अभिजात वर्ग की रक्षा कर रही थी, हर किसी का खून खौल उठा। राघव ने पूछा, सुरक्षा रेजिमेंट अभी भी पुरानी संघीय सरकार के आदेशों का पालन क्यों कर रही है? मैंने सोचा था कि अब फीनिक्स गिल्ड प्रभारी है। यह इतना सरल नहीं है। बूढ़े दिग्विजय ने अपने धूप का चश्मा ऊपर किया और बातचीत में शामिल हुआ। फीनिक्स गिल्ड का गठन केवल कुछ महीने पहले हुआ था। पुरानी सरकार और नई सरकार अभी भी नौकरशाही की गड़बड़ियों में उलझी हुई हैं। स्पेसपोर्ट सुरक्षा रेजिमेंट एक स्थानीय सैन्य बल है। यह इंटरस्टेलर आर्मी या आयरन गार्ड ब्रिगेड के समान कमांड की श्रृंखला का पालन नहीं करता है। इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, सशस्त्र वाहनों का एक काफिला स्पेसपोर्ट प्लाजा की ओर तेजी से बढ़ा। वाहनों में भारी हथियारों से लैस कर्मियों के साथ साथ कई संघीय अधिकारी भी थे। उनका नेतृत्व एक काले चमड़े के कोट और धूप के चश्मे में एक सुनहरे बालों वाली महिला कर रही थी। उसका हर कदम तेज और कमांडिंग था। रिया की आंखें सिकुड़ गईं। वह स्पेसपोर्ट सुरक्षा रेजिमेंट है, उसने बुदबुदाया, और वे संघीय अधिकारी होने चाहिए। राघव ने अनंत रेलगाड़ी की ओर पीछे देखा। अंदर अश्विन और माम्पी डिब्बे में छिपे हुए थे, बाहर आने से बहुत डरे हुए थे। चूंकि तुम्हारे लोग यहाँ हैं, राघव ने रिया से कहा, उन्हें बाहर आने के लिए कहो। रिया झिझकी। जांच दल शायद तुमसे बात करना चाहेगा, उसने चेतावनी दी। वे जो कुछ भी कहें बस मना कर देना। राघव हंसा। हम जैसे बचे हुए लोगों को संघीय सरकार ने छोड़ दिया था। एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उनका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें अपना ध्यान रखने के लिए कहो।